हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग द सैलामेंका स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1994 में आया था। द सैलामेंका स्टेटमेंट जो 1994 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि सैलामेंका स्पेन में ऑर्गेनाइज हुआ था, इसीलिए इस स्टेटमेंट का भी नाम द सैलामेंका स्टेटमेंट पड़ा है और इसे ऑर्गेनाइज स्पेन की गवर्नमेंट और यूनेस्को ने मिलकर किया था, जिसमें 300 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि 92 डिफरेंट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसी तरह से 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हुए थे। और वो क्या करना चाहते थे? टू गिव गाइडलाइंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन, ज़रूरी शिक्षा या फिर हम कहें जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, उस बात पे ये अपना गाइडलाइंस देना चाहते थे। तो क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात एकदम से एक दिन में शुरू हुई? नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात वर्षों से चली आ रही थी, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसमें ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन के फ्रीडम के बारे में बहुत सारे रूल्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में। इसके थ्रू जो कंक्लूजन आया था उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया था द सैलामेंका स्टेटमेंट को डेवलप करने। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टैंडर्ड रूल्स ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, जो पर्सन डिसेबल्ड हैं उन्हें किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो सामान्य लोगों के साथ आके रह सके, मिल के घुल मिल के रह सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स सेट किए थे जिसे भी यहाँ पे ध्यान रखा गया था। फिर वो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करना क्या चाहते थे, उनका मेन थीम क्या था? तो रीअफर्मिंग द राइट टू एजुकेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल। राइट टू एजुकेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल की बात पहले से ही होते आ रही थी, वर्षों से ही, लेकिन उसे और ज़्यादा दृढ़ता के साथ निभाने का संकल्प लेना चाहते थे। ये कोशिश करना चाहते थे कि सबको पूरी से पूरी एजुकेशन मिले, चाहे उसके लिए कितना भी इन्हें अपने एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफाई करना पड़े, चाहे लोगों में कितना भी इंडिविजुअल डिफरेंस हो, लेकिन सबको शिक्षा पूरी मिले। उसके बाद है रिकॉलिंग द यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड रूल्स ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसमें ये कहा गया कि जो पर्सन डिसेबल हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपने एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा माहौल नहीं है या फिर हम कहें कि एजुकेशन सिस्टम उनके फेवर में नहीं है कि उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म दे सके, तो हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें ताकि वो लोग भी जो बेसिक शिक्षा है उसको एक्सेस कर सकें। Recognizing as evidence of the involvement, the active participant of a high-level representative of numerous government, specialized agencies and intergovernmental organization। जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, एजेंसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट हैं, उन्हें एक डेस्क पे लाया गया और उन्हें कहा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशल नीड्स एजुकेशन को डेवलप करने में क्या परेशानी हो रही है, उन्हें रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, ताकि हम अपने इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें, स्पेशल नीड का बच्चा को और ज़्यादा हम अच्छा माहौल दे सकें, मेन स्ट्रीम्स पे ला सकें। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद उन्होंने कुछ प्रोक्लेमेशंस दिए। प्रोक्लेमेशन मतलब गाइडलाइंस। तो इसमें फर्स्ट है द चाइल्ड हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, चाहे वो बच्चा कैसे भी हो। इसके थ्रू हर बच्चे को मिनिमम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपना लर्निंग प्राप्त कर सके।
उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो पढ़ाई कर सके। सेकेंड पॉइंट है द एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग नीड्स। हर बच्चे का अलग गुण होता है, उनका इंटरेस्ट भी अलग है, एबिलिटी भी, और लर्निंग नीड्स भी अलग हैं। तो उन सबको ध्यान में रखकर ही हमें एजुकेशन देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको ध्यान में रख दें और जो जीनियस हो या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं उन्हें हम नज़रअंदाज करें। नेक्स्ट पॉइंट है द एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड एंड एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड टू मीट द डाइवर्सिटीज़ एमंग चिल्ड्रन। जैसे कि हमने देखा कि हर बच्चे का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग नीड्स होते हैं। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा हो, वो सब इसमें इंटरेस्ट लें और इन्जॉय करें पढ़ने को। स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स हैव टू एक्सेस रेगुलर स्कूल विथ एडप्टेड एजुकेशन। जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उन्हें जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं उन्हें आने से रोकना नहीं चाहिए, उन्हें डिनाय नहीं करना चाहिए, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेन स्ट्रीम स्कूल में जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। जब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम रेगुलर स्कूल में ही इंक्लूसिव ओरिएंटेशन बना लें। इससे क्या होगा कि जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो फील करते हैं कि जो डिसेबल बच्चे हैं या फिर स्पेशल नीड के बच्चे हैं, वो कैसे अपना लाइफ को जीते हैं, उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड होता है। तो उस एटीट्यूड को दूर करने के लिए उन्हें साथ में रखा जाए ताकि वो एक दूसरे को देख पाएँ और फील कर पाएँ कि हाँ, हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी नॉर्मल ही हैं। भले उनके साथ एक छोटी सी डिसेबिलिटी है, लेकिन इसके वजह से वो ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल हो। तो ये थे सारे प्रोक्लेमेशंस। इन प्रोक्लेमेशन के आधार पे डिसाइड कर लिया गया कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जो स्टेटमेंट देने वाले लोग थे, जो मेंबर्स थे उस कॉन्फ्रेंस के, वो ये नहीं चाहते थे कि ये बस डिसाइड हो जाए, वो चाहते थे कि यह ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। तो सबसे पहले आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या रोल दिया गया? उन्हें कहा गया, फर्स्ट पॉइंट है, गिव द हाईएस्ट पॉलिसी एंड बजटरी प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाएं, बजट पेश करें। क्योंकि जब भी हम इंक्लूज़न की बात करते हैं तो कुछ जो नॉर्मल सेटअप होता है उससे कुछ एडवांस सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी बजट पेश करें। जब भी कभी सरकार पॉलिसी बनाए तो या फिर इसे प्लान करे तो उसके लिए बजट ज़रूर रखें। Adopt the principle of inclusive education in the legislation system to enroll all children। सारे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाने के लिए, उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए लॉ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए और इसे नॉर्मल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तब्दीली करें, उससे रिलेटेड भी लॉ एंड पॉलिसीज़ बनाएं ताकि सब उसमें इन्वॉल्व हो। डेवलप डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कहा गया कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए जिसमें डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। इस्टेब्लिश डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड यूज़र पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। कहा गया कि सिर्फ एक बॉडी ना हो जो कि सारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ये प्लान है इसको देखें, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, डिफरेंट लेवल्स में इसको डिवाइड कीजिए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे इन्वॉल्व हो और अपना आइडियाज़ दे सकें। साथ ही साथ जो यूज़र हैं उन्हें पार्टिसिपेट कराइए, टीचर्स हैं, जो कुछ डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में और इवेल्युएशन में। इनकरेज द पार्टिसिपेशन of parents and relevant user organizations।
जो ऐसे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए। ये गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दिया गया कि उसके पेरेंट्स को जागरूक करें कि उनके बच्चों को इंक्लूजन में भेजना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं वो भी डरते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों के साथ जाएंगे, उनके साथ बुरा होगा या फिर वो बुरा फील करेंगे। तो इन सब को डर को दूर भगाने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को दिया गया। साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ जो डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्हें भी कहा गया कि आप उन्हें भी समझाने के लिए गवर्नमेंट को कहा गया। ठीक उसी प्रकार और भी रोल्स हैं, जैसे कि पे अटेंशन टू द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड्स एंड अर्ली इंटरवेंशन। जितना जल्दी हो सके बच्चों में क्या कमी है, इस पर क्या उनकी नीड्स है, उसे आइडेंटिफाई करें और उन्हें जितना जल्दी हो सके उन्हें समझाएं, ट्रीट करें, उनके साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम करें ताकि वो समझ सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। Encourage exchange with countries which have experience of inclusion। जिन कंट्रीज़ के पास इंक्लूजन का एक्सपीरियंस पहले से है, वो इंक्लूजन को अपने साथ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उनके वहाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, ऐसे कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट को कहा गया कि आप बातचीत बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं ताकि जो उनके यहाँ बेहतर हो रही है उसे आप अपने यहाँ एडॉप्ट कर सकें, वहाँ लागू कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ये कहा गया है कि जो टीचर हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाए स्पेशल नीड के एजुकेशन के, ना सिर्फ वो टीचर जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि हर टीचर को इसके बारे में ट्रेन किया जाए। इसे स्पेशल नीड एजुकेशन उनके टीचिंग कोर्स में इंटीग्रेट कर दिया जाए ताकि ऐसे टीचर्स को, चाहे हम कहें नॉर्मल टीचर्स को, जब भी ऐसा सिचुएशन आए उनके पास कोई स्पेशल नीड वाले बच्चा है तो उन्हें डिस्कम्फर्टेबल ना महसूस हो, वो उन्हें भी टैकल कर सके। ये था गवर्नमेंट का रोल। अब है यूनेस्को। चूँकि यूनेस्को ने ही स्पेन गवर्नमेंट के साथ मिलके इस स्टेटमेंट को या फिर हम कहें इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया था, तो यूनेस्को को भी कुछ रोल दिए गए हैं और ये एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा रोल दिया गया है। सबसे पहला रोल है कि जो टू इंश्योर दैट स्पेशल नीड्स एजुकेशन बिकम पार्ट ऑफ एवरी डिस्कशन डीलिंग विथ एजुकेशन फॉर ऑल इन वेरियस फोरम्स। जब भी एजुकेशन की बात हो डिफरेंट फोरम्स पे, तो वहाँ पे स्पेशल नीड एजुकेशन की बात ज़रूर उठे, उसके बिना एजुकेशन की बात ना हो। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि स्पेशल नीड एजुकेशन को, जो हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, इससे डिफरेंट ना समझा जाए, इसे साथ साथ लेकर चलें। टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन इन मैटर रिलेटेड टू इन्हेंसिंग टीचर एजुकेशन रिगार्डिंग स्पेशल नीड एजुकेशन। जो स्पेशल नीड एजुकेशन है, इसको हर टीचिंग प्रोफेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इन्हेंस करने में मदद करें। उनके पास अगर कोई आइडियाज़ है, कुछ न्यू आइडियाज़ ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास हो सकते हैं इंक्लूसिव से रिलेटेड, तो वो अपना पेश कर सके। टू स्टिमुलेट द एकेडमिक कम्युनिटी टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड नेटवर्किंग एंड टू इस्टेब्लिश रीजनल सेंटर्स इन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। उन्हें कहा गया कि ऐसे जो एकेडमिक कम्युनिटी हैं उन्हें भी स्ट्रेंथन होने में मदद करें ताकि वो रिसर्च कर सकें और नेटवर्किंग हो। ऐसा ना हो कि हमने डिसाइड कर लिया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, बट उसका हम लोग नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएंगे तभी इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए भी जो एकेडमिक कम्युनिटी है उन्हें मदद करें, ये यूनेस्को को कहा गया।
टू मोबिलाइज फंड थ्रू क्रिएटिंग टर्म प्लान। टर्म प्लान के लिए इन्हें फंड इकट्ठा करने के लिए बोला गया। ये सब ऐसे प्रोग्राम थे जिनके थ्रू इंक्लूसिव स्कूल और कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। साथ ही साथ विच वुड इनेबल द लॉन्चिंग ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट जिसको स्टडी किया जाए कि जिससे कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसे छोटे लेवल पे किया जाता है स्टडी करने के लिए, हम लोग कह सकते हैं फील्ड स्टडी टाइप्स, और फिर उसे बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कहा गया उसे कि फंड भी आप दें ताकि जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जा सकें। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने देखा कि यूनेस्को का क्या रोल था, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, बट उसके अलावा भी जो मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि ILO, WHO, यूनिसेफ, उनको भी कहा गया कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें। उन्हें कहा गया टू एंडोर्स द अप्रोच ऑफ इंक्लूसिव स्कूलिंग एंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोग्राम। उन्हें कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बढ़ावा दें कि जो स्पेशल नीड एजुकेशन है इसको ऑल एजुकेशन प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट कर दिया जाए। मतलब कि जब भी एजुकेशनल प्रोग्राम कोई हो तो उसमें स्पेशल नीड एजुकेशन को इन्वॉल्व कर लिया जाए, ये अभिन्न अंग हो जाए, इसको चाह के भी हम अलग ना कर सकें, ऐसा पार्ट बना दिया जाए। तो इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, इनरिच करें। टू स्ट्रेंथन देयर इनपुट फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन। उन्हें कहा गया कि स्पेशल एजुकेशनल नीड के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना भी टेक्निकल सपोर्ट का डिमांड हो उसे आप फुलफिल करने का कोशिश करें। बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, उनसे एडवांटेज हो स्पेशल नीड एजुकेशन करने से, उसके लिए भी आप जितना भी टेक्निकल सपोर्ट का डिमांड हो उसे आप फुलफिल करें। साथ ही इसे नेटवर्किंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकें। टू स्ट्रेंथन देयर कोलैबोरेशन विद द ऑफिशियल नेशनल बॉडीज़ एंड टू इंटेंसिफाई देयर इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंक्लूजन प्रोविजन फॉर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो भी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले को अडॉप्ट कर चुके हैं नेशनल बॉडीज़, उनके साथ कोलैबोरेट करने को कहा गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। और जितना भी इन देशों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में और इवेल्युएशन करने में। ये जो इंक्लूसिव प्रोविज़न हम लोग डिसाइड किए हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स के लिए, तो इस फील्ड में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं ताकि वो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन में भी मदद कर सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, क्या नहीं पसंद आया है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताएं, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।